नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं A to Z स्टेट न्यूज़। मैं इस समय जनपद सोनभद्र में एक कचहरी परिसर है जहां पर मैं मौजूद हूं और यहां पर सोनभद्र बार एसोसिएशन चुनाव 2024-25 के क्रम में आज मैं मौजूद हूं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार गोविंद प्रसाद मिश्र जी मौजूद हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि इस बार के चुनाव में जो उम्मीदवारी है वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए, तो किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं और क्या इनका स्टैंड है और क्या अपने अधिवक्ताओं को मैसेज देना चाहते हैं, उस पर हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर आने के लिए। पहले आपको धन्यवाद हमारे यहाँ एसोसिएशन में के कैंपस में आने के लिए। देखिए, मेरी पहली सर्वप्रथम प्राथमिकता रहेगी जो हमारे जूनियर वकील हैं बिल्कुल न्यूली, उनके बैठने की जो व्यवस्था नहीं है, इधर उधर भीतर जो है वो भटकते रहते हैं, उनके को बैठने की समुचित व्यवस्था, पुरुष के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था, महिलाओं के लिए इसी तरह से जो है उनका अलग चैम्बर हो, उनको प्रॉपर तरीके से सम्मान मिल सके। इसके बाद बार एसोसिएशन के विकास के लिए जो भी संभव होगा प्रयास किया जाएगा। हमारी यही प्राथमिकता है। ये बताएं, हर साल एक साल के लिए ये चुनाव होता है, तो एक साल में मतलब कैसे संभव होता है कि वो सारे जो आपके प्लान हैं वो सारे पूरे हो जाएं? ये होता है। वर्ष 2010 में हम कोषाध्यक्ष थे और उस समय हम लोग जो है लग करके जेपी से अपने बार के ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई है प्रयास करके हम लोग एक साल के अंदर बनवाए हैं। अभी पिछले में हम वरिष्ठ कार्यकारिणी में रहे, तो ये नया जो गेट में इंटर करेंगे आप सेकेंड गेट से, उसके दाहिने साइड जो सेट बना हुआ है वो हम लोगों के प्रयास से है। सब कुछ संभव हो जाता है, निरंतर प्रयास करने से कुछ असंभव नहीं है, सब हो जाता है। हम लोगों के प्रयास से हुआ है। इसी तरह से सामने के कैंपस का भी प्रयास हम लोगों का है, किया जाएगा। आपके साथ में और जो प्रतिद्वंदी हैं, कितने लोग आपके साथ मतलब कि अगेंस्ट में खड़े हैं? हमारे साथ छोटा भाई, देखिए शारदा मौर्य लड़ा हुआ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन से लड़ गया, कोई मतलब नहीं है, छोटा भाई है और कोई दिक्कत नहीं है उससे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए मतलब सिर्फ दो ही आप लोग उम्मीदवार हैं? जी जी, दो लोग हम लोग हैं। छोटा भाई है वो अब लड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बताएं, जैसे पब्लिक जो होती है वो अधिवक्ताओं से पहले टच में आती है, फिर उसके बाद से उसका मामला न्यायालय कोर्ट वगैरह में पहुंचता है। पहले तो वो अधिवक्ता के ही संपर्क में आती है। ज़्यादातर देखा जाता है कि यहाँ के जो मामले होते हैं वो भूमि से और विवाद से जुड़े हुए होते हैं। तो इस पर क्या आपका जो है कि प्लान है? देखिए, भूमि और विवाद से जुड़े हुए हैं जो फैमिली मैटर होते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग कम्प्रोमाइज बेस पे ले जाके कोर्ट में जाने से पहले ही उन्हें वापस कर दिया जाए। अभी 2-3 ताज़ा उदाहरण हमारे यहाँ आया है, मारपीट करके लोग आए थे। हम अपनी पार्टी से कहे कि भाई थोड़ा सा 19-20 करके अगर तुम्हें ही झुकना हो तो झुक करके कंप्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि इसमें किसी की जीत हार नहीं होती। हम लोग भी इसी पैटर्न पे चलते हैं। इसी तरह से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो आते हैं हम लोगों के यहाँ, अगर लेडीज आई तो उसको भी समझाया जाता है कि पति देखो है, पति परमेश्वर हिंदुस्तान का ये नारा है, शुरू से सनातन काल से चला आया है। तो थोड़ा सा उसको समझ के 19-20 करके करो। तो ये जैसे हिंदू धर्म में पति को परमेश्वर भगवान बताया जाता है, ठीक इसी तरह से मुसलमानों में भी कुछ ज़्यादा वरीयता दी जाती है कि जैसे मतलब कि वो 2-4 शादियां कर सकते हैं। औरतों के साथ ये नहीं है कि वो 2-4 शादियां कर सकते हैं। अब देखिए, वो सब चीज़ें तो नहीं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। हाँ, वो सबके लिए है, कानून सबके लिए बराबर है। वो हिंदू मुस्लिम के लिए जो है, खासकर जो है मेंटेनेंस वगैरह में, डाइवोर्स में, सब में बराबर है। कुछ आपसी जो रीति रिवाज है, जो है परंपरा है, वो मुस्लिम का कुछ अलग है, हिंदू का अलग है, लेकिन जहाँ सनातन के बेसिस पे अगर आप आएंगे तो सब लोग एक हैं, कोई अलग नहीं है। जो है कि हमारे एसोसिएशन का विकास, हमारे जो नए भाई हैं सहयोगी जो है जूनियर जो आ रहे हैं, उनका रिस्पेक्ट हो, उनको प्रॉपर बैठने की सुविधा हो, उनको ट्रेनिंग हो, तो मेन फोकस रहेगा। जी जी जी, मेन फोकस रहेगा। कुछ किताबों की व्यवस्था हो, हम लोग अच्छा जी जी करा सकें। नहीं, बार काउंसिल से हम लोगों की बात भी चल रही है और वो करा दिया जाएगा। जो संविधान में नया जो है संशोधन हो के आया, BNS करके करीब काफ़ी किताबें जो है बच्चों के पास सब उपलब्ध हो चुकी हैं। तो ये पुस्तकालय की तरफ से फ्री में दी जाएंगी? हाँ, बाहर से कुछ लोग डोनेट किए हैं, उसको हम लोग बंटवाए हैं। जो लोग बचे हैं उनको भी दिलवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके अभाव में कोई, जो चूँकि किताबें महंगी कानून की होती हैं, तो पुस्तकालय में व्यवस्था रहेगी, लोग जाके अपना पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी, यही प्राथमिकता है हमारी। चलिए, तो इस क्रम में आप देख रहे थे हमारे साथ गोविंद प्रसाद मिश्र थे, जो अपनी बातों को जो है कि रखे। और 20 तारीख को सोनभद्र बार एसोसिएशन 2024-25 का चुनाव होना है। उसके एक दिन बाद 21 तारीख को इसकी वोटिंग हो जाएगी। सर, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसी क्रम में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं महामंत्री पद के लिए अरुण कुमार सिंघल जी। हम उनसे भी जानेंगे कि अधिवक्ताओं के लिए और इस चुनाव में उनका क्या रोड मैप है, अधिवक्ताओं के लिए वो क्या करेंगे। सर, बताएं। सबसे पहले मैं नए अधिवक्ताओं के लिए ई लाइब्रेरी की व्यवस्था कराऊंगा,
क्योंकि सबको अवेलेबल किताब नहीं हो पा रही है, महंगी महंगी किताबें हैं, इसलिए लाइब्रेरी के माध्यम से ई लाइब्रेरी की व्यवस्था हम करेंगे, उसमें बैठने के लिए भी व्यवस्था रहेगी। अच्छा, आपके साथ में और कितना कंपटीशन है जो कितने एक श्री अखिलेश कुमार पांडे जी हैं और एक श्री योगेश जी भी हैं हमारे। कितना आश्वस्त हैं कि आप जो है कि बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, आश्वस्त हैं, जैसा अधिकता बंधुओं लोग संपर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि जिसका जितना ज़्यादा जितना संपर्क हो सके और जितने लोग हमको लाइक करें उस हिसाब से। और मैं छोटे जो नए नए अधिकता उनको बैठने की व्यवस्था कराऊंगा, और जो 3 शेड लगे हुए हैं इसके लिए हम लोग बिल्डिंग की व्यवस्था कराने की सोच रहे हैं, बिल्डिंग की व्यवस्था कराएंगे। और नए अधिवक्ताओं के लिए बार के माध्यम से उनको कुछ न कुछ राहत हर महीने दिलाने का प्रयास करूंगा, जिससे उनके आने जाने में भाड़ा किराए में दिक्कत ना हो। अरुण कुमार सिंघल जी को आप सुन रहे थे, जो अधिवक्ताओं के लिए जो पुस्तकालय है, बैठने की व्यवस्था है, पर चर्चा कर रहे थे। और आने वाले समय में क्या होगा परिणाम, ये तो 21 तारीख को ही पता चलेगा। तब तक हमारे सर के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद।